हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज और उसके हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 26 से आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हम करेंगे। द सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ -4, मतलब T7 की वैल्यू कितनी है? -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, मतलब T13 की वैल्यू कितनी है? -16। फाइंड द एपी। एपी की वैल्यू हमें फाइंड करने में एपी फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए हमको क्या गिवन है, T7 -4 है, मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू टी। T7 का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस वन, मतलब 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है? -4। इसको सोल्व करेंगे। a प्लस 7 माइनस वन कितना हो जाएगा? 6 और d इज इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है? 13th टर्म कितना दिया हुआ है? -16। इसको इस साइड सोल्व कर लेंगे। 13 टर्म तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 13 माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है nth टर्म का, इज इक्वल टू -16। a प्लस 13 माइनस वन 12, d इज इक्वल टू -16। ये इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। तो जब हमें ऐसे दो इक्वेशन पता होती है तब हम क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लेंगे, फर्स्ट में सेकंड माइनस कर लेंगे, आपकी चॉइस है। ओके, तो इसमें से कम एक, या तो ए कट जाए या डी कट जाए, तभी हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं। a प्लस 12d इज इक्वल टू -16, ये सेकंड इक्वेशन है। और a प्लस 6d इज इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। माइनस करेंगे, a प्लस a माइनस का ये कट जाएगा, 12d और ये माइनस के 6d, कितने बचेंगे? प्लस के 6d इज इक्वल टू में ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो गए। अच्छा, 16 और ये प्लस के 4, कितने बचेंगे? माइनस के 12 माइनस के 12 बचेंगे। अच्छा, 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ओके, अब ये डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, आपकी चॉइस है। तो पुट फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या है? a प्लस 6d इज इक्वल टू -4, a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है? -2 इज इक्वल टू -4। ओके, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12 इज इक्वल टू -4। ये 12 माइनस का ऐड हो जाकर हो जाएगा ये प्लस का, 12 माइनस के 4, ऐसे कैसे ही। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, मतलब T4 की वैल्यू 0 है। प्रूव, हमें क्या करना है? प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। 25th टर्म मतलब T25 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई T11 के। ओके, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? T4 की वैल्यू 0 है, तो T4 की वैल्यू हम इसको सोल्व करेंगे। a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला लगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है? 0। ओके, a प्लस
4 - 1 3D इजक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए 3D प्लस का है, इधर जाकर का हो जाएगा माइनस का, माइनस के 3D। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, T24 इजक्वल टू में 3 × 11। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गिवन है T25 इजक्वल टू में 3 × T11 है। 3 के मल्टीप्लाई में T11 है, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। T11 इजक्वल टू में कितना बचेगा, 3। हम क्या प्रूफ कर देंगे, T25 को सोल्व करेंगे और T11 को सोल्व करेंगे और इक्वल में क्या प्रूफ कर देंगे, 3 फुल प्रूफ कर देंगे। ये बड़ा इजी हो जाएगा आपको। अच्छा, T25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मैं 4 टर्म निकालता हूँ तो a + 3D हो जाता है। ऐसे ही T25 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, a + 24D, मतलब 1 कम हो जाएगा। ऐसे ही नीचे T11 क्या हो जाएगा, a + 10D। ओके, इजक्वल टू में प्रूफ क्या करना है, 3। अब इसको सोल्व कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, -3D, तो a की जगह क्या रखूँगा, -3D प्लस की कितने हैं, 24D। ओके, अपॉन में a की वैल्यू -3D प्लस की कितने हैं, 10D। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस के 24D और माइनस के 3D कितने बचेंगे, 21D अपॉन यहाँ पर कितने बचेंगे, 10D और माइनस के 3D, ये बचेंगे 7D। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 3 जा 21। तो यही हमको प्रूव करना था। इसके इक्वल में क्या लाना था, 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही है। इफ़ द 6th टर्म ऑफ NAP इज 0, मतलब T6 की वैल्यू क्या है, 0 है, देन सो दैट, प्रूफ क्या करना है, 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स T15 टर्म। 33rd टर्म का मतलब है क्या, T33 इक्वल है 3 × 15th टर्म, इसके T15 के इक्वल है। ओके, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। T6 की वैल्यू 0 और ये हमें गिवन है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। T33 और मल्टीप्लाई में 3 के मल्टीप्लाई में T15, तो मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा। T15 इजक्वल टू में कितना बचेगा, 3। तो इसके इक्वल हमें क्या प्रूव करना है, 3। तो सबसे पहले यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। T6 इजक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + n - 1 × t, मतलब 6 - 1 × d इजक्वल टू 0। अच्छा, a + 6 - 1 कितना बचेगा, 5 × d इजक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a प्लस का 5d उधर जाकर का हो जाएगा इक्वल में माइनस के 5d। ओके, तो a की वैल्यू है -5d। अब इसको सोल्व करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा T6 का मतलब क्या है, a + 5d। ऐसे ही T33 का मतलब क्या होगा, a + 1 कम करके लिख देंगे, a + 32d अपॉन T15 का मतलब क्या हो जाएगा, a + 14d। ओके, इजक्वल टू में कितना प्रूफ करना है, 3 प्रूफ करना है। ये प्रूफ करके लेकर आएंगे हम। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -5d। ओके, प्लस है कितना, 32d। ओके, अपॉन a की वैल्यू -5d प्लस कितने हैं, 14d। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। प्लस के 32d और माइनस के 5d, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 27d अपॉन माइनस के 5d प्लस के 14d, ये कितना बचेगा, 9d। d से d कैंसिल आउट, 9 3 जा 27। ओके, यही हमें प्रूव करना था। इसके इक्वल 3 आ गया, 3 हमको प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द 4th टर्म ऑफ NAP इज 11, मतलब T4 की वैल्यू कितनी है, 11 है। द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म ऑफ दिस AP इज 34, मतलब T5 + T7 इजक्वल टू कितना है, 34। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब D की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम। तो ये हमको गिवन है T4 इजक्वल टू 11, तो T4 और इधर क्या गिवन है, T5 + T7, मतलब दोनों टर्म का सम कितना है, 34 है। D की वैल्यू हमको फाइंड करनी है।
तो क्या करेंगे, T4 इक्वल टू 11 है, इसको सोल्व करेंगे, a प्लस n माइनस वन टू डी, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n माइनस वन मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 11, a प्लस 4 माइनस 1 3 डी इक्वल टू 11। अच्छा, अगर आप ये बात समझते हैं कि अगर मैं T4 निकालता हूँ तो a प्लस 3d आता है, ऐसे ही अगर मैं T5 निकालूंगा a प्लस 4d आएगा। ये इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर मैं T4 निकाल लूँगा तो कितना आएगा, a प्लस 4d आएगा, प्लस ऐसे ही T7 निकाल लूँगा, a प्लस कितना आएगा 6d आएगा, एक लेस कर दीजिए, इक्वल टू में कितना है 34। ओके, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d और 6d कितना हो जाएगा 10d इक्वल टू 34। ओके, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा a प्लस 5d इक्वल टू कितना है 34। 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, a प्लस 5d इक्वल टू 34 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 34, सॉरी 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू कितना है 17। इसको लेट करेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, कम से कम एक को काटेंगे a या d को, तभी एक की वैल्यू निकल पाएगी। तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो a प्लस 5d इक्वल टू 17 लिखेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 11, ये हमको गिवन है। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, a प्लस a माइनस कट जाएगा, 5d प्लस के हैं और 3d का आएगा माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू 17 माइनस के कितने हैं 11, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। अब ये 2 3 जा 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 3। अब इसको d की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, पुट फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू 17, सॉरी a प्लस, चलो सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन है, पुट सेकंड a प्लस 5d इक्वल टू 17, तो a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 17। ओके, a प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 17, a प्लस के 15 है उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 15, ये आ जाएगा 2। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको a की वैल्यू निकाल कर दिखाई है, लेकिन हमको केवल क्या फाइंड करना था, d की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप आपको दोनों वैल्यू फाइंड करनी आ गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज -32, मतलब T9 की वैल्यू कितनी है -32, एंड द सम ऑफ इट्स 11 टर्म एंड 13 टर्म कितना है -94, मतलब T11 प्लस T13 इक्वल टू कितना है -94। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है यहाँ पर, मतलब T9 इक्वल टू कितना -32 और T11 प्लस T13 इक्वल टू -94। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, T9 इक्वल टू -32 मतलब T9 a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -32। ओके, a प्लस 9 माइनस 1 8d इक्वल टू -32। अब तक आपको ये बात समझ आ चुकी है कि अगर मैं T9 निकालता हूँ तो a प्लस 8d आता है, मतलब एक कम आता है इक्वल टू, तो इसको इक्वेशन मान लेंगे हम 1।
अब इस साइड को सोल्व करेंगे। T11 मतलब क्या आएगा, a प्लस 10d प्लस ऐसे ही T13 क्या आएगा, a प्लस 12d इज इक्वल टू माइनस के 94। ओके, a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस 10d प्लस 12d कितना हो जाएगा, 22d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 94। ओके, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2 कितना बचेगा, 11d इज इक्वल टू माइनस के 94। अच्छा, 2 से 94 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, यहाँ से ही काट देंगे। 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो a प्लस 11d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 47। ओके, इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे सेकंड। अब क्या करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस 47 और फर्स्ट है a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 32। ओके, माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, a प्लस का ये a हो गया माइनस का, कट जाएगा। 11d प्लस का है और 8d का हो गया माइनस का, तो 11d माइनस 8d कितना बचेगा, 3d प्लस के। ओके, इज इक्वल टू माइनस के 47 और ये माइनस माइनस ये प्लस के हो गए 32, तो ये कितने बचेंगे, माइनस के 15। जो नंबर बड़ा नंबर दिखता है उसका साइन आता है, तो ये बचेंगे माइनस के 15। तो d इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन कितना, 3। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 5 जा 15, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5। d की वैल्यू 5 है। हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, d की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है और a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू आपको कमेंट करके बताना है a की वैल्यू का आंसर क्या होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।